नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम नाउन को लेकर चर्चा कर रहे थे। नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और हिंदी में भी शुरुआत इसी टॉपिक से होती है, इंग्लिश के अंदर भी शुरुआत इसी टॉपिक से होती है, क्योंकि ये वस्तुओं का नाम है, क्योंकि ये इंसानों का नाम है, जगहों का नाम है। और जब चीज़ें होंगी तभी तो हम उनके बारे में बता पाएंगे। कोई वस्तु है ही नहीं तो उसके बारे में हम क्या बता पाएंगे। हम वह, वे, हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई होना भी तो चाहिए। हम जब वह बोलते हैं, जब प्रोनाउन का वह हम बोलते हैं, जैसे कि हम ही का यूज़ करते हैं, ठीक है, या शी का जब हम यूज़ करते हैं इन वर्ड का, तो इसके लिए कोई लड़का तो चाहिए ना, सॉरी कोई लड़की तो चाहिए ना इसके लिए, इस शब्द के लिए, या कोई लड़का तो चाहिए ना हमको, ठीक है। अब ही का यूज़ किसके लिए करेंगे? लड़के के लिए, तो लड़का होना भी तो चाहिए। वो लड़का होना चाहिए मतलब कि नाउन होना चाहिए, कोई होना चाहिए तो नाउन होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का क्या है, अपने आप में नाउन है। समझ में आई बात? नहीं आई तो भी आ जाएगी आगे। ही का यूज़ हम कर रहे हैं क्यों, किसकी जगह पे? लड़के की जगह पे। और लड़का कौन है? नाउन है। नाउन होगा तभी तो ही का यूज़ कर पाएंगे। अगर नाउन ही नहीं है तो ही का यूज़ कैसे कर पाएंगे? ठीक है, नहीं आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में भी नाउन ही पढ़ना है हमको, और आज इसको ख़त्म कर देंगे नाउन को अच्छे से। पिछली क्लास में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, इस क्लास में फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ आई ईट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जानते हो सभी क्या होता है? खाने की चीज़ है, ठीक है, पिज़्ज़ा। इसके अंदर बताओ कि नाउन कौन सा है। इसके अंदर बताओ, कमेंट में बताना कि नाउन कौन सा है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे किसी का भी नाम लिख देते हैं हम। जैसे कि पिछली क्लास में राहुल लिखा था, तो इस क्लास में भी राहुल ही लिख देते हैं। राहुल इज माई FRI फ्रेंड। राहुल इज माई फ्रेंड, ठीक है। एक और लिख देते हैं, तीसरा लिख देते हैं, दिस इज ए बिग पार्क। दिस इज ए बिग पार्क, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि नाउन कौन सा है। ध्यान से देखो और बताओ कि नाउन कौन सा है। कौन कौन से इसमें नाउन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन नाउन हो सकता है? पिज्जा, क्योंकि कोई खाने की वस्तु आ रही है। कोई लड़का है, ये नाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक लड़का है। और बिग पार्क, ठीक है। तो बिग पार्क में पार्क नाउन है, ध्यान रखना। बिग तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो बड़ा है, तो बिग तो एडजेक्टिव हो जाएगी, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? पार्क नाउन है। तो हम तीनों में से कौन कौन नाउन निकला है? तीनों में से कौन कौन है जो नाउन है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पिज्जा नाउन है, ठीक है, पिज्जा नाउन है। इसमें कौन नाउन है? राहुल, क्योंकि कोई लड़का है तो वो नाउन होता है, बाकी तो सब पूरा सेंटेंस है ये, ठीक है। तो राहुल नाउन हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कौन नाउन है? पार्क, ठीक है, पार्क नाउन है। अब कल वाला सोचो वापस, कल वाली बात जो सोचो जो हमने पढ़ा था। मुझे बताओ कि पिज्जा कौन सा नाउन है? क्या ये पर्सन है, क्या ये प्लेस है, क्या ये थिंग है, या ये एनिमल है? तो जितनी भी खाने की चीजें होती है वो किस में आती है? थिंग में आती है। तो हम क्या लिखेंगे? ये थिंग नाउन है, थिंग नाउन है। आया समझ में? जितनी भी खाने की चीजें हैं वो किस में आएगी? खाने की, वो थिंग में आएगी। चीज जो है वो चीजें हैं खाने की, वो हिल नहीं सकती, अपना आप चल नहीं सकती, वो ऐसी चीजें जितनी भी होती है वो सब थिंग में आती है। राहुल क्या है? राहुल पर्सन है, या एनिमल है, या कोई चीज है, या फिर कोई जगह है? तो आप कहोगे कि ये कोई पर्सन है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? पर्सन नाउन हो जाएगा, पर्सन नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, पार्क क्या, कोई जगह है, कोई व्यक्ति है, क्या है? तो आप कहोगे कि पार्क तो घूमने की जगह है, जहाँ जहाँ आपके पैर जाते हैं वो तो जगह होती है, तो पार्क में भी तो आपके पैर जाते हैं। तो पार्क कौन सा नाउन है? प्लेस नाउन है। आया ये समझ में? आया अच्छे से समझ में? ये ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो गया। तो इसको उतार लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छे से उतारना, लिखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लिख देना कि नाउन कौन सा है। व्हाट इज नाउन,
ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी ऊपर लिखना, और फिर ये तीनों इसके अंदर कि व्हाट इज़ क्या है नाउन। ठीक है, तो फिर हमने ये लिखा है कि इसमें पिज़्ज़ा है, और क्यों है तो ये आ रहा है, और इसमें ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट नहीं तो कोई भी कुछ भी लिखो चलेगा, वो भी लिख सकते हो कि कौन है नाउन। ठीक है, वो इज़ नाउन। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, दोनों ही चल जाएंगे। तो ये उतारो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लेना इसको, लिखते रहना और सुनते रहना। कॉपियाँ सबके पास होनी चाहिए, और हम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको क्लास लेनी है। ठीक है, सबको क्लास लेनी है, कॉपी इंग्लिश की होनी चाहिए। ये क्लास 10th 11th 12th और आगे भी तुम्हारे काम आएगी। जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लासों के लिए है। और इसके अंदर जितना डीप में और जितना नीचे जाके हम पढ़ रहे हैं, मतलब नीचे का मतलब है कि जितना हम मतलब स्तर से नीचे, मतलब बिल्कुल बच्चे जहाँ पे सोच सकते हैं वहाँ से इस चीज़ को उठा रहे हैं, तो बिल्कुल आसान बना के बता रहे हैं, बिल्कुल हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये इंग्लिश समझने का सबसे अच्छा तरीका हमको लगा, और ये आपको समझ में भी आ रहा है, तो यही तरीका हमारा चलता रहेगा। तो लिख लो इसको, और जितने भी बच्चे हैं अपनी कॉपियाँ बनाना, अच्छे से इसको लिखना, क्योंकि ये जब एंड होगा तो आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, आप इंग्लिश सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, हर एक चीज़ आप जो भी इंग्लिश में बात कर रहा है आप उसको जवाब भी दे दोगे। इतना इजी और इतना आसान हम बना देंगे इसको। तो आगे चले, दूसरा हमारा करते हैं, लिख लिया होगा। जिसने भी पिछली क्लासें नहीं ली है, जिसकी भी पिछली क्लासें नहीं आया है, कोई किसी ने पिछली क्लासें नहीं ली है, तो आज हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और ग्रुप के अंदर उस प्लेलिस्ट को डालेंगे। उसमें सारी क्लासें 3 या 4 क्लासें हमारी जो हुई सारी आ जाएगी। तो नंबर डाल रखे हैं 1 2 3, आप पहली क्लास लेना, दूसरी, ऐसे ही नोट्स चलते रहेंगे, और फिर आप बराबर आ जाना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपको बताना है कि मान लीजिए एक है कमल, कमल का फूल नहीं, ये किसी का नाम है कमल। ठीक है, एक है टीचर, एक है टीचर, और एक है पिज्जा जो भी हमने खाया था हमने अभी पिज्जा। ये लगाने की जरूरत नहीं है, एक है कमल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बताओ इसके अंदर की थिंग कौन है, थिंग कौन है, बताओ मुझे। यही क्वेश्चन है आपका कि इसके अंदर थिंग कौन है। आंसर दो कमेंट में फटाफट कि थिंग कौन है। ठीक है, इन तीनों में से थिंग कौन है। दूसरा मुझे बताना कि पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, कमेंट में आंसर बताना फटाफट। ठीक है, सही बताया आपने। ये तो हो जाएगी थिंग, और ये दोनों कौन हो जाएंगे, पर्सन हो जाएंगे। अब आपको नाउन समझ में आ रहे हैं और नाउन अच्छे से आ रहे हैं, तो एक बार इसको भी उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको उतारना है आपको। ठीक है, और बस ठीक है, उतार लो, फिर आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब सेंटेंस बना नहीं रहे हैं हम, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मिटा दो इसको। ठीक है, अब सेंटेंस बनाने की हम कोशिश करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मान लो कि कोई भी चीज़ है या कोई भी एनिमल है, कुछ भी है, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मान लो कि जिसके 4 पैर हैं। ठीक है, जिसके 4 पैर हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके 4 पैर हैं, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि किसी एनिमल की बात हो रही है।
ठीक है। अगर मैं कहता कि कोई बैग है जिसके अंदर कोई वस्तुएं पड़ी हुई है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि ये थिंक की बात हो रही, क्योंकि चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि वस्तुएं बैग के अंदर पड़ी होती है। लेकिन कोई 4 पैर वाला बैग के अंदर आएगा ही क्या? सोचो, नहीं आएगा। तो आप समझ जाओगे किसी एनिमल की बात कर रहे हैं ये। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के 4 पैर होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि उसका कलर वाइट है, तो आप समझ जाओगे कि कोई एनिमल है जिसका कलर वाइट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो दूध देती है, वो दूध देती है, तो आप समझ जाओगे कि दूध तो गाय देती है, ठीक है। गाय हो सकती है, काऊ हो सकती है। तो आप समझिए कि उसकी विशेषता हमने बता दी। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ मैं काऊ, ठीक है। एक लिख रहा हूँ मैं वाइट, एक लिख रहा हूँ मैं वाइट, ठीक है। और चलो दोनों ही समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। गाय है और कलर कौन सा है? वाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर बताओ आपकी नाउन कौन सा है और कौन सा नाउन नहीं है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नाउन कौन सा है और नाउन नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि आप काऊ को नाउन बताओगे। काऊ क्या है? नाउन है। क्यों है? क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। लेकिन वाइट, वाइट क्या है? वाइट तो विशेषता है, एडजेक्टिव है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। विशेषता है ये तो इसकी। गाय कैसी है? गाय सफेद है। लेकिन अगर ऐसे ही सेंटेंस आए तो आपको नाउन कैसे पहचानना है? मान लो कि कोई, दिस इज ए काऊ, ठीक है, दिस इज ए वाइट काऊ, वो सफेद गाय है, ठीक है। तो सफेद गाय है तो सफेद तो उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन उसके अंदर चीज कौन सी है? उसके अंदर कोई जानवर है तो कौन सा है, इंसान है तो कौन सा है, कोई जगह है तो वो कौन सी है? तो वो जगह जो होगी वो कौन होगा? नाउन होगा। और जो उसकी विशेषता बता रहा है वो कौन होगा? वो विशेषण होगा, ठीक है। जो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। आया समझ? सॉरी, विशेषण है। आया समझ में? तो इसको भी उतार लो, छोटे छोटे उतार रहे हैं अभी, क्योंकि ये आपके समझने के लिए जरूरी है। तो इसको भी फटाफट उतार लीजिए कि काऊ और वाइट में, काऊ नाउन है और वाइट उसका विशेषता बता रहा है। वाइट को छू नहीं सकते हैं हम, ठीक है, तो कलर है एक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ शब्द लिखते हैं जो आगे हमारे काम आएंगे, ठीक है। मैं मान लो कि मैं पार्क के अंदर गया, मैं पार्क के अंदर गया, मुझे 3 चीजें पार्क के अंदर दिखी। एक तो मुझको दिखा स्विंग, ठीक है, स्विंग दिखा। और एक मुझको दिखा घास, जिसको हम ग्रास बोलते हैं, ठीक है। 2 हो गई। और एक मुझको दिखा जो पेड़ ही पेड़ वहां पे नजर आ रहे थे, ट्री, ठीक है, ट्री। तो ये 3 चीजें मुझको दिखी। एक तो झूला दिखा, ग्रास दिखा और पेड़ दिखा, मुझको पार्क के अंदर में गया। और आपको जो भी दिखा उसको आपको लिखना है। अब पार्क के अंदर जितनी चीजें आपको दिख रही है, कम से कम 10 चीजों के नाम लिखना और उनकी हिंदी में लिखना। जैसे कि इसका हम कहते हैं झूला, इसको हम झूला बोलते हैं। ये घास हो जाएगी, ये घास हो जाएगी, और ये पेड़ हो जाएगा। बहुत सारे पेड़ हो तो ठीक है, लिख देना। और इसके 10 आपको लिखने हैं यहाँ पे। अभी 10 लाइनें छोड़ देना और फिर आपको, ये आपको काम है कि आपको ये लिखना है। तो ये भी लिखो कि पार्क के अंदर गए तो आपको झूला, ग्रास, ये क्या है? ये मीनिंग है जो आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में मीनिंग ही पूछ ली जाएगी डायरेक्ट ही। जैसे कि किसी लाइन में आ गई तो आप हिंदी नहीं कर पाओगे उसकी, तो आपको इसी मीनिंग लिखनी है। 10 मीनिंग कम से कम यहाँ पे आपको लिखनी है जो पार्क के अंदर आप देखते हो, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो, अब याद करो, हमने पहला सेशन जो हमारी स्कूल का लिया था, तब हमने सबसे पहले क्या किया था, अपना इंट्रोडक्शन दिया था ना। तो सभी डर रहे थे इंट्रोडक्शन देने में, कि इंट्रोडक्शन में नाम बताना पड़ रहा था कि मेरा नाम, मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, माई सब फेवरेट सब्जेक्ट इज, ठीक। अब आपको काफ़ी आसान लगेगी चीज़ें। क्यों लगेगी? क्योंकि हमने काफ़ी सरल कर लिया है। अब रिजल्ट जो आएगा हमारा अब आएगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। मैंने लिखा माई नेम इज, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज। दूसरा मैंने लिखा आई लिव इन, ठीक है। और तीसरा मैंने लिखा यहाँ पे कि मेरा जो फूड है, माई फेवरेट माई फेवरेट फूड इज, ठीक है, यहाँ पे यू आई आएगा। फेवरेट फूड इज। अब ध्यान से समझो इस चीज को, माई नेम इज। अब यहाँ पे जो आंसर, आपका जो भी नाम है, आपका नाम लिखना है यहाँ पे। आपका नाम मान लीजिए कि सोनू है, ठीक है, सोनू लिखा हमने, नाम है। मुझे बताओ सोनू क्या है, नाउन है या नहीं है? तो आप कहोगे कि ये नाउन है। कैसे पता चला नाउन है? क्योंकि ये कोई लड़का है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, या कोई लड़की है जिसको हम छू सकते हैं, तो ये है। उसके बाद देखो कि आई लिव इन, मान लीजिए कि हम चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ क्या है, नाउन है या नहीं है? नाउन है। क्यों? क्योंकि ये कोई जगह है। आप भिलवाड़ा रहते हो और आपको चित्तौड़गढ़ जाना है, तो आपके पैर आपको चित्तौड़गढ़ लेके जाएंगे। तो चित्तौड़गढ़ क्या है, जगह है। तो इसके अंदर नाउन क्या है, चित्तौड़गढ़ नाउन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नाउन, चित्तौड़गढ़ नाउन है। माई फेवरेट फूड इज, सबने दाल बाटी लिखा होगा, ठीक है, सबकी कॉपी में माई फेवरेट फूड इज, लेकिन हम यहाँ पे पिज़्ज़ा लिखते हैं क्योंकि अभी हमने पिज़्ज़ा पढ़ा है। आपका जो भी फेवरेट हो वो लिखना। तो बताओ पिज़्ज़ा नाउन है या नहीं है? अब सेंटेंस के अंदर आपको नाउन पहचानना हो तो आप कैसे कैसे पहचानोगे बताओ? उसके अंदर बस इतना देखना है, कहीं एनिमल दिख रहा है क्या, कहीं कोई पर्सन दिख रहा है क्या, कहीं कोई जगह दिख रही है क्या, कहीं कोई वस्तु दिख रही है क्या। यहाँ पे सोनू कोई लड़का है तो यानी नाउन हो जाएगा। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ कोई जगह है, नाउन हो जाएगा। कोई पिज़्ज़ा, कोई खाने की चीज़, नाउन हो जाएगा। उसके अलावा पूरे सेंटेंस में देखो आप, कहीं पे भी किसी का नाम दिख रहा है क्या? सिर्फ नाम लिखा हुआ है लेकिन नाम तो नहीं दिख रहा है ना। कहीं पे भी कोई जगह दिख रही है क्या? लिव यानी रहना होता है, ठीक है। माई फेवरेट फूड, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ दिख रही है क्या, एनिमल, इसमें जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है उनमें कोई जगह वस्तु दिख रही है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है, वस्तुएं सिर्फ यहाँ पे दिख रही है, तो नाउन यही होगा। नाउन यह है जो हमने लिखे हैं, ठीक है। ये इसमें सब्जेक्ट हैं, इनमें ऑब्जेक्ट हैं, इनमें आर्टिकल हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको बाद में, आर्टिकल तो नहीं लेकिन हम ऐड करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नाउन को समझ रहे हैं कि नाउन क्या है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मिटा रहे हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, एंड है और समझना अच्छे से इसको। मान लो कि मैंने लिखा रन, ठीक है, मैंने लिखा सोनू,
मैंने लिखा ईट, और मैंने लिखा यहाँ पे ठीक है, ईट हो गया हमारा, और मैंने लिखा यहाँ पे पिज्जा। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा काऊ, मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा किसी पे डॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख, जैसे कि मिल्क हो जाएगा, तो और कोई भी चीज़ सोच लो क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, मिल्क, ड्रिंक हो जाएगी, ड्रिंक, ड्रिंक। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बॉल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बैट, मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वापस लिखा रन। ये समझ में आ गया तो फिर नाउन खत्म है, फिर नाउन आपको मतलब कभी नहीं भूलोगे आप, बस ये समझ लेना। सोनू है कोई, मान लो, ठीक है, तेज भागती है, सोनू है कोई, तेज भागती है, तो भागना क्या कहलाएगा, रन या रनिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रन दौड़ रही है, वो दौड़ना तो उसकी विशेषता हो जाएगी, वो तेज भाग सकती है। बहुत सारे लोग भाग नहीं सकते हैं तेज, तो वो तो भाग सकती है। ठीक है, लेकिन भागना कोई इंसान व्यक्ति नहीं है। भाग तो कोई भी सकता है, कुत्ता भाग सकता है, शेर भाग सकता है, लड़का लड़की टीचर भाग सकता है, कोई भी भाग सकता है भागने में, पक्षी भाग सकते हैं। लेकिन भाग कौन रहा है, वो नाउन हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो नाउन किसका कौन होगा, ये, तो नाउन है ये। ठीक है, ये क्या है, नाउन है। लेकिन ये क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, इसमें देखो खाना, ईट यानी क्या होता है, खाना। तो खाना जो है, खाना, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब हो जाएगी, ये क्रिया हो रही है, ये कोई भी क्रिया होती है वो वर्ब कहलाती है, कि वो भाग रहा है। ठीक है, तो भागना क्रिया होती है, तेज भाग रहा है फुल स्पीड में, तो जैसे मतलब स्लो दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है, वो विशेषता होती है, वो कैसे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है वो क्रिया होगी। यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया हमने, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो वैसे आगे वर्ब और पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से बड़ा बता देंगे। अब देखना नाउन, सोनू है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति, लड़का लड़की जो भी है तो नाउन है। ईट जो है वो खाना है, तो खाना खा रहा है, तो मतलब क्रिया हो रही है ना, ईट यानी खाना क्रिया है कोई, तो ये तो वर्ब हो जाएगी। क्या खा रहा है, पिज्जा, तो क्या खा रहा है, खा रहा है जो वस्तु है, ये तो वस्तु है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। आ गया समझ में यहाँ तक, सिर्फ नाउन को पहचानना है, बाकी दूसरी चीजें हमने पढ़ी नहीं है अभी तक। काऊ देखो नाउन है, मिल्क दूध पी सकते छू सकते हैं, नाउन है, डॉग, ठीक है, और ड्रिंक क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो नाउन है, ड्रिंक नाउन नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद बॉल, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हाथ में लेते हैं, नाउन है, बैट नाउन है, स्पीड नाउन नहीं होगी, क्योंकि स्पीड क्या है, स्पीड कोई व्यक्ति कोई है थोड़ी है, और रन वापस आ गया, ये भी नाउन नहीं होगा। तो ये नाउन है, ये नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है। तो अब आपको ये बना लिखना है, और इसमें लिखना है कि नाउन कौन सा है, बाकी क्रॉस कर देना, क्योंकि वर्ब और ये आगे अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास, बोर हुए क्या, मज़ा आया, समझ में आया, कुछ नहीं आया तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लास में नाउन को एक बार फिर बताएंगे, और अगर आपको नाउन समझ में आ गई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले क्लास में प्रोनाउन पर चलेंगे, ठीक है।